Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Neena Dogra। आज मैं फिर आपके साथ हूँ यूनिट 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्लास 10th आईटी सिलेबस के सेशन 1 के साथ। और आज हम बेटा इस सेशन का सेकंड पार्ट करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था कि मैं इस सेशन को दो पार्ट्स में प्रेजेंट करूंगी, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ द कंटेंट आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू वन मोर पार्ट फॉर दिस सेशन। सो पार्ट 2 के बाद एक और पार्ट आपके पास आएगा। और मैं आपको सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने पार्ट 1 को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड इट एंड यू हैव मोटिवेटेड मी with your valuable feedback. I hope I'll be able to satisfy you with whatever I'm going to cover up in part 2 as well. ठीक है बेटा, अगर आपने इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। जिन्होंने नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ऑल्सो सीबीएसई के स्टडी मटेरियल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो इसी नोट के साथ कि हम ये ऑन दिस वेरी नोट कि हम इस पार्ट को भी बहुत अच्छे से करेंगे, मैं पार्ट 2 को स्टार्ट करती हूँ बेटा। पहले देखते हैं कि हम पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, इस पार्ट में बेटा हम लोग कवर करेंगे जो टॉपिक्स वो ये हैं। देखो, कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड, टेबल एंड डेटाबेस। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशनल डाटाबेस एंड इन द एंड रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसी तरह से जिसे मैंने पहले पार्ट्स में किया है, मैं आपको वर्ड फाइल के थ्रू नोट्स प्रोवाइड करूंगी और जहां जहां मुझे जरूरत पड़ेगी स्लाइड्स के थ्रू उसके पिक्टोरियल डिपिक्शंस भी आज हम देखेंगे। This entire content that I'm going to cover is based on the curriculum of CBSE, revised curriculum of CBSE। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं, आप देखिए मेरे साथ इस सेशन को आज हम करते हैं। देखो बेटा, इस सेशन में सबसे पहले हमें करना है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स। आपने फर्स्ट उसमें सेशन में मेरे साथ पढ़ा कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ठीक, अब ये डेटाबेस किन चीजों से बना है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की क्या है, आज हम वो देखेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस को समझ सकेंगे। ठीक, सो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले बेटा हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने हैं कि व्हाट इज अ फील्ड, व्हाट इज अ रिकॉर्ड, व्हाट इज अ टेबल एंड अल्टीमेटली व्हाट इज अ डेटाबेस। ठीक, तो देखते हैं। डेटाबेस कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। डेटाबेस का पर्पस ही क्या है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक, और उसको मैनेज करता है। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे, देखते हैं। एड्रेस बुक का, कॉन्टैक्ट बुक का एग्जाम्पल लेकर बेटा देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछेंगे और उनके आंसर्स भी हम खुद से ही लिखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रहेगा एक एड्रेस बुक को लेकर कि व्हाट डू वी स्टोर इन एन एड्रेस बुक। हम एक एड्रेस बुक में क्या स्टोर करते हैं। ठीक, क्या क्या हो सकता है। वी मे हैव पीपल्स नेम, पीपल्स एड्रेस, पीपल्स फोन नंबर, मे बी इवन देयर बर्थडेज। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन, जी उनका ईमेल आईडी, ये सब हम एड्रेस बुक में स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या आया, किसके लिए हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, एड्रेस बुक में हम किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, पीपल हुम वी नो। ठीक है ना, सो यहाँ पर जो पीपल है वो बन गया हमारा, वो कहलाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन आइटम। ठीक, सो आइटम क्या हुआ, अब देखो आप हाईलाइटेड टेक्स्ट, आइटम इज व्हाट द डेटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। मतलब वो एंटिटी जिसके लिए डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी, दैट इज एन आइटम। That is the entity for whom we are going to store information in a database is known as an item. ठीक है, अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें एड्रेस बुक में पीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है, पर्सन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सो क्या क्या स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे माइंड में कि चलो हमने ये तो बता दिया हम एड्रेस बुक में स्टोर करते हैं, अब हम उस इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें लोगों से पूछेंगे। ठीक, हम उनसे पूछेंगे भाई व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि हमें उनके लिए रिकॉर्ड करनी है तो हम उनसे
ये इंफॉर्मेशन हम अपने डेटाबेस में उनके लिए स्टोर करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम अपने आइटम के लिए पूछते हैं, दैट मीन्स जो मेरी एंटिटी के लिए मुझे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है, उस एड्रेस बुक के कॉन्टेक्स्ट में, है ना बेटा। पीपल की तो और भी इंफॉर्मेशन होती है ना। आई मे आस्क अ पर्सन व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, ठीक है, व्हेन इज योर लाइक व्हाट इज द कलर ऑफ योर आईज, व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर, मैं मुझे व्हाट इज योर हाइट, व्हाट इज योर वेट ना। मुझे एड्रेस बुक में इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो एड्रेस बुक के रिस्पेक्ट में पूछे हैं, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड आर रिलेटेड टू एन एड्रेस बुक। सो जो भी क्वेश्चन मैं अपनी एंटिटी के लिए, जिसका इंफॉर्मेशन मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, जो भी उसके लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसको हम बोलेंगे फील्ड। कि मुझे अपनी एंटिटी के लिए इन प्रॉपर्टीज को स्टोर करना है, वो कहलाएंगी बेटा फील्ड्स। सो आइटम क्या हो गया कि मुझे किसके लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, व्हाट माय डेटाबेस इज गोइंग टू स्टोर, for what information my database is going to store about. An item is regarding that item, what all properties or what all fields I want to store. ठीक है, मैं क्या इंफॉर्मेशन उनके लिए स्टोर करूंगी, वो कहलाएंगी फील्ड। ठीक, अब आपने डिसाइड कर लिया, आपके पास एक स्ट्रक्चर आ गया कि फील्ड्स आपके पास आ गई। ठीक, अब आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, उनकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आप उनसे मिलते हो, रोज नए लोगों से मिलते हो, या अपने एग्जिस्टिंग लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर उस एड्रेस बुक में इंफॉर्मेशन फीड करनी शुरू करोगे। आपने अपने पहले फ्रेंड का डेटा लिया, उसके लिए जितनी फील्ड्स थी उन्हें फिल कर दिया उससे पूछकर। ठीक, वो बन गया आपके फ्रेंड का रिकॉर्ड। ठीक, तो रिकॉर्ड क्या हुआ, जो भी आपने अपने फ्रेंड के लिए इंफॉर्मेशन सेव करी, उन फील्ड्स में जो आपने सेकंड क्वेश्चन में डिसाइड की थी कि मुझे एड्रेस बुक में ये डेटा स्टोर करना है, वो जब इंफॉर्मेशन फिल हो गई बेटा, वो कहलाई एक पर्सन का, एक कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड। सिमिलरली आप क्या करोगे, आपके अगर 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, 20 कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, n कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप n रिकॉर्ड्स अपने डेटाबेस में उनसे पूछकर इंसर्ट करोगे। सो व्हाट इज अ रिकॉर्ड? ठीक, a record is a set of information made up of fields that you have determined earlier, stored in your database about one of the items. आपने टेबल किसके लिए बनाया? आइटम के लिए, जिसके लिए आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी। आपने उसके लिए क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, वो आपने डिटरमिन किया फील्ड्स फाइंड आउट करके। अब जब स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो आपने वो इंफॉर्मेशन फीड करी, वो क्या कहलाई? रिकॉर्ड। ठीक है, सो अब रिकॉर्ड आपने डाल दिया। अब रिकॉर्ड में आपने जो डाला, सपोज आपने फोन नंबर डाला, नेम डाला, वो चीज क्या कहलाई बेटा? वो कहलाई एक वैल्यू। वो वैल्यू कैसी हो सकती है? टेक्सचुअल हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकती है, डेट टाइप की हो सकती है। डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज आप, जो आपका डेटाबेस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर परमिट करता हो, आप सेव कर सकते हो। जैसे पर्सन का नेम है, ऑब्वियस सी बात है वो टेक्सचुअल होगा, लेकिन उसका फोन नंबर है या उसकी एज है या मतलब आप वो कैसा डेटा होगा बेटा? वो होगा न्यूमेरिकल डेटा। ईमेल एड्रेस अगेन टेक्सचुअल होगा। ठीक है, तो ये सारी, अगर उसका डेट ऑफ बर्थ आप स्टोर कर रहे हो, वो डेट होगा। तो ये इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को, जिनका अलग अलग डेटा टाइप है, आप फील्ड्स में स्टोर करते हो। ठीक है, अब ये जब सारे टेबल्स, ये जो टेबल आप बना लेते हो, मतलब ये टोटल डेटा जो आपने कलेक्ट किया, इसे अगर आप एक ग्रिड लाइक टेबुलर फॉर्म में देते हो, जैसे आपकी एक्सेल की स्प्रेडशीट होती है, इन कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, सो डेटाबेस किससे मिलकर बना है? टेबल से। टेबल्स मिलकर बने हैं रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड्स मिलकर बने हैं फील्ड्स से, और फील्ड्स क्या कंटेन करती हैं बेटा? वैल्यूज। ठीक है, इस चीज को हम जल्दी से पिक्टोरियली देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, सी, हमने लिया एक डेटाबेस, एक कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन है डेटाबेस, है ना। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज को बिलोंग करता है डेटाबेस। ठीक, डिस्क्रिप्शन पढ़ो उसकी। डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर वन और मोर रिलेटेड टेबल्स। अब डेटाबेस की ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की समझो।
डेटाबेस है किससे मिलकर बना है बेटा? वन और मोर रिलेटेड टेबल से। मैंने आपको बताया था फ्लैट फाइल्स अगर है, फ्लैट फाइल में सिंगल टेबल होता है, जैसे कॉन्टैक्ट बुक है, सिंगल टेबल भी सफिशिएंट है। लेकिन रिलेशनल डेटा है, जब रिलेशनल फाइल्स है तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। स्कूल का डेटाबेस है, आपके लिए एक टेबल होगा जो टीचर इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, एक टेबल होगा जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, अनदर टेबल माइट स्टोर द डिटेल्स ऑफ द एडमिन स्टाफ। तो जब हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस, ऐसे डेटाबेसेस भी हैं जहां पर हमारी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मीडियम से लेके लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उसको मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं। सो इसीलिए हमने कहा डेटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर वन और मोर रिलेटेड टेबल्स। बेटा रिलेटेड वर्ड पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी। रिलेटेड का मतलब ये है कि जब स्कूल का डाटाबेस होगा उसमें सारा डेटा किससे रिलेटेड होगा? स्कूल को बिलोंग करने वाली एंटिटीज से। अगर एक बैंक का डेटा होगा उसमें सारा डेटा किस तरीके से होगा? बैंक को बिलोंग करने वाली एंटिटीज से। तो जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरीके का रिलेटेड डेटा आप डेटाबेस के टेबल्स में स्टोर करोगे। ठीक, अब टेबल क्या होता है सुनो। टेबल इज यूज टू स्टोर वन और मोर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अगर एक स्टूडेंट टेबल है तो उसमें सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट के होंगे, या एक टीचर का टेबल है तो उसमें सारे रिकॉर्ड एक टीचर्स के होंगे। बेटा ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी ऑफ द सेम नेचर दैट यू आर गोइंग टू पुट इन वन टेबल। सो डेटाबेस मिलकर किससे बना है? टेबल से। और टेबल्स किससे मिलकर बने हैं बेटा? रिकॉर्ड्स से। टेबल्स हमारे बनते हैं रिकॉर्ड्स से मिलकर। सो रिकॉर्ड, टेबल के अंदर आए रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स बेटा रिकॉर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं? वो मिलके बनते हैं वन और मोर फील्ड से। सो रिकॉर्ड, जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर, उसमें 4 ब्लॉक्स मैंने रखे हैं बेटा। There may be a number of fields depending upon your requirements. There may be number of tables depending upon your requirements. But this is just a sample structure just to illustrate pictorially the organization hierarchy of a database. So database हमने पढ़ा tables से मिलकर बना है, tables में stored होते हैं records, और records मिलकर बने हैं बेटा fields से। ठीक, और field के अंदर हम क्या store करते हैं? Field में हम store करते हैं value of a particular data type। ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की आपके सामने है डेटाबेस की। अगर आप देखोगे, सो यहां से फिर से देख लो, डेटाबेस इज मेड अप ऑफ one or more tables. Table is used to store records. That is, table is made up of records. Records are made up of fields, and fields are used to store the actual content in your डेटाबेस। ठीक है। सो अल्टीमेटली फील्ड पे जाकर हम रुकेंगे, जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती। उसके अंदर आपकी वैल्यूज होंगी जो उस फील्ड के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर की जाएंगी। ठीक है। एक जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं एक टेबल का। मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरीके से टेबल होता है। ये एक टेबल है बेटा। ठीक है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट में है। ठीक, अब आप देख के बता सकते हो इस टेबल का नेम है एम्प्लॉय, दैट इज दिस इज द आइटम फॉर विच आई एम गोइंग टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन माय टेबल। ठीक, अब मैंने एक एम्प्लॉय के लिए क्या क्या स्टोर करना है, वो बनी मेरी फील्ड्स। आई स्टोर एन आईडी फॉर एम्प्लॉय, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, फोन नंबर। दीज आर द थिंग्स आई एम टू सेव, आई एम टू स्टोर फॉर एन एम्प्लॉय who may be a part of a particular organization। ठीक है। सो अब ये जो वर्टिकल कॉलम्स आए, ठीक है बच्चे, ये जो वर्टिकल कॉलम्स आए ये कहलाए हमारे फील्ड्स, कॉलम्स, फील्ड्स। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होंगी उस एम्प्लॉय की। अब जब आप एक एक एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट करके फीड करना शुरू करते हो, आप एक हॉरिजॉन्टल एंट्री क्रिएट करते हो। से फॉर एम्प्लॉय 1 with ID 1, you have entered name as Aditya Sharma, age 26, address B4 Preet Vihar, New Delhi, salary 65,000 and his phone number. Now this horizontal entry is known as one single record. ठीक है। सो अब आप देखो इस टेबल में 5 एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। सो देयर आर 5 हॉरिजॉन्टल एंट्रीज और रोज दैट आई कॉल रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो अब हम बोलेंगे व्हाट इज अ टेबल, व्हाट इज दिस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज? दिस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज अ टेबल। A table is made up of vertical columns known as fields and horizontal rows known as records. So record किससे मिलकर बना है बेटा? record बनकर मिलकर बना है डिफरेंट फील्ड्स से। और हर एम्प्लॉय के लिए हम सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये रिलेटेड डेटा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का डेटा कंटेन कर रहा है, और हर एम्प्लॉय के लिए हम 6 प्रॉपर्टीज या 6 फील्ड्स को डिफाइन किए हुए हैं। ठीक, एंड वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर आवर
रिक्वायरमेंट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एक टैबुलर वे में डेटा कैसे स्टोर होता है, एक रो कॉलमनर फैशन में बेटा डेटा कैसे स्टोर होता है, और क्यों हम इसको टेबल बोलते हैं, फील्ड्स की क्या सिग्निफिकेंस है, फील्ड्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू अ रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल एंट्री होते हैं टेबल के अंदर। ठीक है बेटा। सो अब वापस चलते हैं, इसको करने के बाद हम अपने वर्ड फाइल पे वापस चलते हैं। आपको डेटाबेस की ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की समझ में आ गई। सो ऐसा डेटाबेस जो अपने डेटा को टैबुलर फैशन में स्टोर करता है, उसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। So a relational database is a database that is based on relational model, and relational model beta it was given by in 1969 by E.F. Codd of IBM's St. Joe's Research Laboratory. ठीक है, ये बहुत पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जब हमें 2 डायमेंशनल टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना होता है, उस पर ये मॉडल अप्लाई होता है। जब भी आप डेटाबेस को 2 डायमेंशनल टेबुलर वे में स्टोर करोगे, वो कहलाएगा एक रिलेशनल डेटाबेस। और इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। रिलेशनल मॉडल ऑफ अ डेटाबेस: all data is represented in terms of tuples grouped into relations. बहुत ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। In the relational model of a database, all data is represented in terms of tuples grouped into relations. Relations are nothing but tables, and tuples is another name for records. So एक relational model पर बेस्ड जो database है, जिसे हम कहते हैं एक relational database, उसमें सारा डेटा बेटा टैबुलर वे में अरेंज होता है रिलेशंस में, जो टेबल्स होते हैं। और डेटा एंट्री किस तरीके से होती है? डेटा इज एंटर्ड इन टर्म्स ऑफ टपल्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, डेटा इज एंटर्ड इन टर्म्स ऑफ टपल्स और रिकॉर्ड्स। सो सारे के सारे पॉपुलर डेटाबेसेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, ज्यादातर इसी मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, और इसमें रिलेशन का वर्ड भी आएगा, जो आपको पार्ट 3 में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है विच इज stored in different tables can be linked, can be connected, can be put together. So this will become clear to you in part 3 when I'll explain the concepts of primary key and specially foreign key to you. ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशन डेटाबेस जानने के बाद अब हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो में है, व्हाट इज एन आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होगा बताओ? आरडीबीएमएस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए बनाया गया है। So a relational database management system, RDBMS, is a software that allows a user to create, update, maintain, administer a relational database. ठीक है बेटा, ये आपको एक रिलेशनल डाटाबेस को बनाने देगा, उसे मेंटेन करने देगा। मेंटेन का मतलब ये होता है कि आप उसमें टेबल्स ऐड कर सकते हो, टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हो, ऑब्सोलीट रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो, डिफरेंट कंडीशंस लगा के, सर्च कंडीशंस लगा के अपने टेबल के डेटा को स्क्रीन पर शो कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट टेबल है, आप तुरंत निकाल सकते हो कि ओके, अगर इस क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को बिलोंग करते हैं, या जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्टडी करते हैं। या जैसे अभी आपने एम्प्लॉय वाला डेटा देखा, उसमें आप ये लगा सकते थे कंडीशन कि एम्प्लॉय 2 की रिकॉर्ड देखना, सिर्फ एम्प्लॉय 2 का, आपको 5 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नहीं देखना। आप कंडीशन लगाकर क्वेरी देकर सिर्फ सेकंड आईडी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड भी देख सकते हो। सो डेटाबेस में आपको आप उसी एम्प्लॉय टेबल में सैलरी के बेसिस पर देख सकते थे कि विच इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु इज गेटिंग 65,000 सैलरी। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को मैनेज करते हो रिलेशनल डेटाबेस में। ये जो सारा काम आपको टेबल्स पे करने दिया जाता है, राइट फ्रॉम एडिंग डेटा टू अपडेटिंग डेटा टू रिमूविंग ऑब्सोलीट डेटा टू डिस्प्लेइंग डेटा बेस्ड अपॉन डिफरेंट सर्च कंडीशंस, ये सब हमें कौन करने देता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं आरडीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वेल नोन आरडीबीएमएस बेटा है ओरेकल का डेटाबेस, ओरेकल डीबी, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेसक्यूएल, माईएसक्यूएल, एसक्यूलाइट, ये सारे हमारे पॉपुलर आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, सो इस नोट पर मैं आपका पार्ट 2 एंड करती हूँ, और पार्ट 2 में हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा पार्ट 2 में बेटा। पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि
बैक पार्ट 2 में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? पार्ट 2 में हमने ये चीज देखी, देखो एक बार फिर से जस्ट, कि कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ फील्ड रिकॉर्ड टेबल्स क्या थे, कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशनल डाटाबेस क्या था, और आरडीबीएमएस किस तरीके से एक रिलेशनल डाटाबेस को मेंटेन करने देता है, क्रिएट करने देता है और उसको यूज करने देता है। ठीक है, सो आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू, और इसमें कोई भी क्वेरी हो, यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम, आप उसको कमेंट बॉक्स में क्वेरी को पोस्ट कीजिए और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई eagerly wait for your comments, and I'll be back with part 3 very soon. Thank you so much. Till we meet again, children, keep smiling, happy learning. God bless you.